वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नए अपडेट के साथ में। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? आयो बहुत अच्छी होगी। तो मैं कई दिन से एक चीज़ सुनती आ रही हूँ कि 15 अगस्त को सीमा हैदर को मिलेगी नागरिकता, 15 तारीख को सीमा हैदर को मिलेगी नागरिकता। तो मैंने कहा ये मैं आप लोगों के सामने बात रखती हूँ और कंफर्म कर देती हूँ कि नागरिकता किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, कारण क्या है और नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी, इसकी भी वजह क्या है, सब कुछ बताने वाली हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो मेरे भाई अगर मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बिना लाइक करे निकल जाते हो, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा। तो जहाँ पे आप कमेंट करते हो, कमेंट की जगह पे हाइप लिखा हुआ आता होगा, तो हाइप कर दीजिएगा। आप कमेंट की जगह पे कमेंट भी कर सकते हो और हाइप भी कर सकते हो, तो हाइप भी कर दो। तो सीमा हैदर की जो नागरिकता की वजह है, पहली है जो वजह, जो 2014 में ये सब बंद कर दिया गया था, कोर्ट ने इसको बंद कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे कि कोई भी घुसपैठी आए, बच्चा पैदा करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे किसी से भी शादी करे, उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। जो बच्चा पैदा होगा उसको नागरिकता मिलेगी। एक तो पॉइंट ये हो गया, इसलिए सीमा हैदर को नागरिकता आज नहीं कभी भी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, चलो मैंने मान लिया उसका बहुत सारा सपोर्ट है, बहुत बड़ी वो सेलिब्रिटी है, और एपी सिंह महोदय सुप्रीम कोर्ट के, उसके भैया कम सैया ज़्यादा है, ये भी मान लिया मैंने, सब कुछ मान के चलती हूँ, ठीक है। बट दूसरी बात, जब किसी व्यक्ति पे केस चल रहा होता है, सीमा हैदर पे एक केस नहीं कई केस चल रहे हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा। गुलाम हैदर वहाँ से बैठ के डालता रहता है केस, उस पर करता रहता है FIR। मोमिन मलिक सर के जब उसने ट्रोल किया था तो उन्होंने भी इस पे केस किया हुआ था। तो जिस महिला पे केस चलते रहते हैं ना, और वो बेल पे छुटा हुआ होता है, जब तक केस फाइनल नहीं होता है तब तक सीमा हैदर के लिए कुछ भी नहीं पॉसिबल है, कुछ भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो अपराधी की श्रेणी में आती है। जो सीमा हैदर है वो अपराधी की श्रेणी में आती है, वो अभी अपराधी है एक। जब तक उसको क्लीन चिट नहीं मिलेगी तब तक सीमा हैदर को नागरिकता कभी नहीं मिलेगी। तो मैं ये सब सुन सुन के भाई पक गई थी, मेरा दिमाग पक गया था। मैंने कहा यार कितने तो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड बंदे हैं जो हमारे पास, हमारे यूट्यूब चैनल पे हमें सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, पर इनको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा, जब क्लीन चिट नहीं मिली है, सीमा हैदर एक अपराधी है, वो बेल पे छुट्टी हुई महिला है। अब जो सीमा हैदर के सपोर्टर हैं वो सीमा हैदर को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं कि सीमा हैदर भाई घूम क्यों रही। वो जो रघुपुरा के पुलिस वाले हैं, जो रघुपुरा का थाना है, वो चाहे सीमा हैदर को 1 मिनट में गिरफ्तार कर लेगा, क्योंकि उन्होंने उल्लंघन किया है, वो हाउस अरेस्टिंग का उल्लंघन किया है। सीमा हैदर हाउस अरेस्टिंग में नहीं रह के सीमा हैदर इधर उधर घूमती फिरती हैं, तो बट वो कभी भी अरेस्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह शायद आप लोग जानते हो, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बताती हूँ। क्योंकि वहाँ जाता है नोटों का पुलिंदा। हम नहीं डरते किसी भी पुलिस दरोगा को, क्योंकि इनको नौकर बना के रखा गया है हम लोगों की मदद करने के लिए, ना कि सीमा हैदर पाकिस्तानी की मदद करने के लिए। भारत सैलरी देता है इनको। और रही बात जो सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं कि हमारी सरकार क्या कर रही है, तो हमारी सरकार एक घुसपैठी 2 टके की सीमा हैदर को नहीं देख रही है। वो भगोड़ी घुसपैठी है, उन पे नहीं देख रहे हैं कि वो खरबूजा तोड़ने जा रही है, आज आम तोड़ने जा रही है, कल क्रिकेट खेलने जा रही है, परसों घास काटने जा रही है। सरकार नहीं देखता, बट सरकार की नज़र सीमा हैदर पे अच्छी तरीके से है कि सीमा हैदर घुसपैठी है, एक पाकिस्तान की महिला है जिसने गाय भैंसा कुछ भी नहीं बख्शा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ जानते हैं। और इतनी आसानी से सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर ने बहुत सारी जो चीज़ें जुटा ली है भारत से, बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है सीमा हैदर को। तो सीमा हैदर को इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट किया जाएगा। इसका रीज़न यही है कि सीमा हैदर को बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, सब कुछ जानती है, कहाँ जेवर कोर्ट है, कहाँ हमारा सचिवालय है, किधर से जाना है, कौन सा मेन नोएडा है, कौन सा ग्रेटर नोएडा है। तो सीमा हैदर को बहुत सारी जानकारी जुटा ली सीमा हैदर ने, इसलिए सीमा हैदर को पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा। सीमा अगर जाएगी तो सिर्फ जेल, और जेल तो जाएगी ही जाएगी, वो 100% है।
आज नहीं तो कल, क्योंकि सीमा हैदर एक दिन रंग अपना जरूर दिखाएगी। ना सीमा हैदर प्यार में आई है, ना सीमा हैदर को गुलाम हैदर ने तलाक दिया, ना सीमा हैदर को पाकिस्तान में कोई चीज़ की तंगी थी, ना सीमा हैदर को पाकिस्तान में प्यार में धोखा मिला। गुलाम हैदर नहीं थे तो जफर थे, सबको पता है। जफर के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं। तो सीमा हैदर का पुलिंदा एक दिन जरूर खुलेगा। ये बच्चा जो खेल रही ना, अंजलि के बच्चे को अपना बच्चा बताती है, कभी दूसरी बच्ची दिखाती है, कभी तीसरी बच्ची दिखाती है। भाई 3 बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं, मीरा 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 करके। शकल थोड़ी थोड़ी सबकी दिखा दी जाती ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए, किसी को यही नहीं पता चले कि आखिर असली बच्चा कौन है। बट जो आजकल सीमा हैदर लेके घूमती है गोदी में बच्चा, वो अंजलि का बच्चा है। सीमा हैदर कभी भी मीरा को लेके बाहर चौबारों में नहीं घूमेगी। तो सीमा हैदर के बुरे दिन आ चुके हैं, बहुत जल्द आएंगे। मेरे भाई लोग फिक्र मत कीजिएगा। और रही जो चिल्ला रहे हैं 15 तारीख को नेशनलिटी मिल जाएगी, तो ये गलत है, पूरी अफवाह है। आपको तो बस इतना दिमाग में होना चाहिए कि अगर कोई इंसान मुजरिम है तो उसको नागरिकता कैसे दी जाएगी, पहले क्लीन चिट मिलेगी। तो अभी तो सीमा हैदर की क्लीन चिट ही नहीं मिली है, और क्लीन चिट नहीं मिलेगी जब तक गुलाम हैदर का आमना सामना नहीं होगा। क्योंकि गुलाम हैदर की पत्नी थी, गुलाम हैदर की पत्नी है, सचिन के साथ में एक अनलीगल तरीके से रह रही है। वो कोई पति नहीं है, कैसा भी पति नहीं है। जैसे जफर था वैसे ये सचिन है। शादी का सिर्फ ढोंग था। इन्होंने बोला था कि शादी हमने नेपाल में की थी, पशुपतिनाथ मंदिर में, और जबकि पशुपतिनाथ मंदिर में कोई शादी अलाउड ही नहीं है। यही सबसे बड़ा खुलासा है। तो सीमा हैदर झूठ की दुकान है। वो तो जब से आई है झूठ बोलती रही है, झूठ परोसती रही है। जब सीमा हैदर को नागरिकता ही नहीं मिलेगी, सीमा हैदर को जब क्लीन चिट ही नहीं मिली है, सीमा हैदर का जब तलाक ही नहीं हुआ है, तो सीमा हैदर के वोकले से कुछ भी नहीं होता। पशुपतिनाथ मंदिर में मोमिन मलिक सर इसीलिए गए थे कि वहाँ पता करने गए थे कि वहाँ शादी होती है कि नहीं। तो जो पशुपतिनाथ मंदिर है वहाँ शादी होती नहीं, आज तक कभी हुई नहीं। और इस वजह से मोमिन मलिक के ऊपर सीमा हैदर ने केस भी ठोका था कि वहाँ AP सिंह ने केस लगाया था कि मुस्लिम वहाँ पे नहीं जाते हैं, ये मुस्लिम होके मंदिर क्यों गए, जबकि मोमिन मलिक सर मंदिर गए ही नहीं थे। और कोई भी भगवान ये नहीं कहता कि मुस्लिम मंदिर नहीं आ सकता। जिसका भी श्रद्धा भावना है वो भगवान को पूछ सकता है, क्योंकि हम उन्हीं के बच्चे हैं। जब पैदा होता है तो कोई मुस्लिम नहीं होता, न कोई हिंदू होता है, सारे एक से पैदा होते हैं। यहाँ पे आके खतना करा दिया गया, मुस्लिम बन गए। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, बस यही फर्क है। बाकी हिंदू मुस्लिम सिख से ईसाई हमें सब भाई भाई। तो सीमा हैदर का इतना बड़ा खुलासा कर दिया है। आप लोग सहमत हो तो लाइक करें।